नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में उपन्यास विधा पर आधारित प्रश्नों को मैं ली हूँ। अगर आप इस पूरा वीडियो को देखते हैं तो उपन्यास विधा से आने वाले कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वह है जीवनी विधा पर आधारित। तो अलग अलग विधाओं पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी प्रश्नों को हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। तो आप अगर सभी वीडियो को देखते हैं तो निश्चय रूप से आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मन लगाकर पढ़ें। चले प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो इरावती ये जो उपन्यास है प्रसाद के द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, या ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो यह चित्रलेखा उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के श्रेणी में इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन में तीनों ऑप्शन जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ही है, तो इसलिए ये तीनों जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लोकत्रयी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो ये जो प्रसिद्धि प्राप्त है वो जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे को प्राप्त है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो जहाज का पंछी ये जो उपन्यास है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार का उपन्यास है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी यह जो रचना है वो इलाचंद्र जोशी की कृति है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है? तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? तो इस उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की थी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो ये जो श्रेय है वो देवकीनंदन खत्री को प्राप्त है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता है? तो इस उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है गली आगे मुड़ती है के लेखक है? तो इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कोई नहीं है, इनके लेखक शैलेश मटियानी है। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक बाल मुकुंद गुप्त है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट इस उपन्यास के लेखक हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का समस्या सांप्रदायिक समस्या से संबंधित है, ये जो कथा है वह सांप्रदायिक समस्या से संबंधित है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार बृंदालाल वर्मा है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी के उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है
अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ये जो विधा है वह उपन्यास की विधा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की थी? तो ये हरिऔध ने की थी। प्रश्न है, पद्मात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की थी? तो इस उपन्यास की सर्जना ठाकुर जगमोहन सिंह ने की थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो राधा कृष्ण ने निसहाय हिंदू नामक उपन्यास को लिखा था गोवध समस्या का निवारण करने के लिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक? तो इस उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास है। आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे होंगे, जितने भी उपन्यास विधा से प्रश्न बनते हैं, हर एक प्रश्नों को, अगर एक ही प्रश्न को दो तरीके से या तीन तरीके से, जितने भी तरीके से पूछा जा रहा है, उन सभी प्रश्नों को मैं ली हूँ ताकि आप प्रश्नों के पैटर्न को, प्रश्नों को देख सके कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? तो निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो वे जो समालोचक थे वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? तो इस उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है? तो इस उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष भी 1882 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले में डॉक्टर श्री कृष्ण लाल है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इन चारों ऑप्शनों को आप देखिए वीडियो को पॉज करके, जिसमें से तीसरा जो प्रश्न है वह असत्य है, क्योंकि इसका प्रकाशन सन 1894 ईस्वी में नहीं हुआ था, बल्कि इसका प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ था। सन 1888 में। अगला प्रश्न है, बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है? तो बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो वे उपन्यासकार कौन हो सकते हैं? देवकीनंदन खत्री ही वे उपन्यासकार थे और उनकी रचना चंद्रकांता के लिए ऐसा हुआ था
कि चंद्रकांता को पढ़ने की ओर इस प्रकार से लगी थी कि जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती थी वो इस रचना को पढ़ने के लिए हिंदी भी सीखने लगे और उन्होंने हिंदी सीखी और चंद्रकांता को पढ़ी भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो रचना है वो कौशिक जी की नहीं है? तो चंद्रकांता विश्वंभर नाथ कौशिक की नहीं है, बल्कि यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है जो सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी को माना जाता है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है, जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और 1904 ईस्वी में पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है झीनी झीनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो यह जो कृति है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बिनी चदरिया में किसका चित्रण है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इस में बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, तो इनका उपन्यास है कसब। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कसब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास हरिया हरक्यूलिज की हैरानी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो यह उपन्यास महात्मा गांधी पर केंद्रित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी के दक्षिण अफ्रीका अनुभव पर आधारित है और जिनके लेखक हैं गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। देखिए प्रश्न भी आ गया, तो इसके जो लेखक हैं वो आप बता दिए होंगे, गिरिराज किशोर हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वया का घोंसला उपन्यास के लेखक है। तो वया का घोंसला उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूपा जीवा उपन्यास है, तो यह लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो सेवा सदन उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह जो उपन्यास है वह वेश्यावृत्ति पर आधारित है और शेष सभी जो उपन्यास है वो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख इन शेष तीनों उपन्यासों में मिलता है। तो यही उपन्यास जो है वो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं करता है। ये वेश्यावृत्ति पर आधारित उपन्यास है और प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कल के वीडियो में हमने इस उपन्यास पर भी विशेष चर्चा की थी, इसके प्रकाशन से संबंधित और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर भी हम चर्चा किए थे। तो अगर आप उसे देखे होंगे तो अवश्य ही आपको सेवा सदन के बारे में जानकारी मिली होगी, और नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर देख ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला प्रश्न है, जिसमें से उपन्यास और उपन्यासकारों का सूची दिया हुआ है, उसको मिलाना है कि कौन से उपन्यास किस उपन्यासकार की है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि किस उपन्यासकार की कौन सी रचना है। मुर्दों का टीला यह रंगे राघव का उपन्यास है। रंगे राघव का उपन्यास है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का है। महाभोज
मनु भंडारी का है। और लालटीन की छत, यह जो रचना है वह है निर्मल वर्मा। लालटीन का छत निर्मल वर्मा। मुर्दों का टीला, ये रंगे राघव का है। तो यहाँ पर देखिए ये गलत लग गया है, रंगे राघव मुर्दों का टीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पर आप देख लेंगे, कूट भाषा को भी देख लेंगे। 3, 4, 2, 1 किस में है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो उपन्यास के तत्वों में रंग निर्देश नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। विद्वानों ने के अनुसार उपन्यास के 6 तत्व मान्य है। उन 6 तत्वों में आता है कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य। रंग निर्देश ये उपन्यास का तत्व नहीं है। यह किसका तत्व है? यह नाटक का तत्व है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो नदी के द्वीप यह जो विधा है इसका उपन्यास विधा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और यह अज्ञेय के द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें नायक भुवन है तथा नायिका रेखा है। और इनके अन्य पात्रों में गौरा, चंद्रमाधव, हेमचंद्र, डॉक्टर रमेश इत्यादि है। तो नदी के द्वीप शीर्षक से अज्ञेय ने एक कविता की भी रचना की थी, तो इसे भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो गोपाल राम गहमनी को इसका श्रेय दिया जाता है कि हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गोपाल राम गहमनी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हिंदी से संबंधित अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी में आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न का कंटेंट मिलेगा वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ही कंटेंट होंगे और ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और इन्हीं प्रश्नों से आपके परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं, इतना तो गारंटी ज़रूर है। तो चले आज के लिए बस इतना ही। एक बार सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।